पे किया तशद्दुद? ठीक से बात करो तुम। मैंने किया। बिहाड़ी के 6 साला मासूम मुबश्शिर को मदरसे के उस्ताद ने तारों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसकी जान ले ली, और मुबश्शिर के बड़े भाई 8 साला शहजाद को भी बनाया जाता रहा तशद्दुद का निशाना, और बच्चों की मां का हुआ रो रो कर बुरा हाल। अहले इलाका के बच्चों में फैला कैसा खौफ। मोहम्मद इमरान और कितने बच्चों को बनाता रहा तशद्दुद का निशाना, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। तीन जनवरी का ये अफसोसनाक वाक़या है। मोहम्मद मुबश्शिर जिसकी उम्र है 6-7 साल, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना उस्ताद था, वो कारी था जिसके पास वो कुरान पाक पढ़ने जाता था। ये वालदा हैं और ये उस दिन से इसी बिस्तर पर मौजूद हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब है और रो रो कर यही पुकार रही हैं कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, मुझे इंसाफ दो या मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। दादी हमारे साथ मौजूद हैं। साडा इंसाफ करो, आज मेरे बच्चे ने 5 दे हो गए, मैंने नहीं मेरा बच्चा ना मुताज आयो ना कोई साई नहीं बनया। जिमीदारां दी सुनदे ने, गरीबां दी नहीं सुनी ने। मैं ਤੁਹਾਡਾ इंसाफ मैं मारा केड़ी गल ते सी ਉਹਨੂੰ? अल्लाह ने मैं की पता मारिया सु की मारिया सु की कीता सु। उस तो पुੱਛੋ सालम तू ਜਿਹੜੇ सालम ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵਾ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੂ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾ ਤੇ ਨਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਟਿਆ, ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। इंसाफ करो इंसाफ करो, आज 4 दे हो गए, नहीं साडा इंसाफ होया नहीं होया। साडी ओदी अम्मी मरदी पई है, असां केड़े पासे जाइए। दादी हैं और तमाम ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन की हालत बहुत ख़राब है, दादी की हालत बहुत ख़राब है, वालदा की हालत बहुत ख़राब है, और इनका यही कहना है कि इंसाफ दिया जाए। सानू पता ही लगा जो भाई बच्चा मार गया, इन्ना दसिया जिसले हाल दुआई पई है, तो भाज भाज के आया दुनिया भाई साडा बच्चा मार गया। बच्चा किदे बच्चा बंगाले च अस भाज के इत्थों सारी दुनिया गए हैं, उत्थे मरिया पिया सचा के। मेरे बच्चे ਨੂੰ कतल कर दिता। मेरा 8 साल ਦਾ ਬੱਚਾ, मैं आपदा बच्चा लवना है। मेरे बच्चे ਦੀ बहुत हालत खराब। सानू मरिया उत्थे मदरसे च मिलिया है, सानू मदरसे च उत्थे मरिया मिलिया है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬੱਚਾ ਦੱਸ नहीं सकिया। वालदा हैं जिनकी हालत ऐसी नहीं है जिनसे बात कंटिन्यू रखी जा सके। इनके 2 बच्चे, 2 बेटे हैं जो कि वहाँ जाते थे। पिछले 3 माह से जा रहे थे उस उस्ताद के पास, और वो उस्ताद उन्हें मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाता था। मोहम्मद यासीन वालिद हैं, इनसे बात करते हैं। मुद्दत से बच्चों को लेकर जुमेरात को वापस आया हूँ। जुमेरात को छुट्टी होती है जी, जुमेरात को वापस इधर घर पे ले आया हूँ जी। फिर मैं इधर नमाज़ पढ़ के उस कारी साहब के पास चला गया हूँ जी। कारी साहब को मैंने बोला है कि यार मेरे बच्चों की तरह नहीं मारा कर जी। आप लेकर आए थे ये 1 दिन पहले, 2 दिन पहले लेकर आए? 2 दिन पहले लेकर आए थे। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले लेकर आए थे जी। कारी साहब ने बोला अब नहीं मारूंगा मैं। मैंने बोला जी नहीं पढ़ते हैं तो मेरे को जवाब दे दे, मैं गरीब आदमी मैं अपने घर लेके चला जाता हूँ। उसने बोला आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं ज़ोर का उधर गया हुआ था, मगरिब तक उससे मिन्नतें करता रहा। मैं कहा कारी साहब मेहरबानी करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहीं दूर नहीं भेज सकता, ये नज़दीक है मेरे, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तालीम हासिल कराना चाहता हूँ जी, आप मेहरबानी करें। मेरे को बोलने लगा अब ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन बाद में बच्चे ने, उस वक्त बच्चों ने मेरे को नहीं बताया था कि हमारे को मारता है, लेकिन बाद में बच्चा मेरे को बताने लगा कि मैं शहजाद ने बताया था या आपको मुबश्शिर ने बताया था? शहजाद ने बाद में बताया जी, बोलने लगा है जी मेरे को उस मदरसे में छोड़ेगा तो फिर आपको बात मैं नहीं बताऊंगा जी। अच्छा जी मैंने बोला जी नहीं। इतना खौफ था? इतना खौफ था कारी साहब का जी। सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि हम ऐसे नहीं बताएंगे जी, हमारे को दोबारा उस उस्ताद के पास भेजोगे। मैंने अपने बेटे शहजाद को बोला बेटे मैं आपको नहीं भेजूँगा,
वो बोलता है अबू मैं रो रहा हूँ, तू मेरे को फिर भेजेगा, वो मेरे को फिर अच्छा, मारेगा। आपको क्या बताया था बच्चों ने? बच्चों आपके ने बताया, बेटे ने क्या बताया मेरे था? को, मेरे बेटे ने बताया कि उसने बोला है कि जाओ कपड़े चेंज करके आओ जी। वो कपड़े चेंज करने के लिए गया है तो उधर क्लास में बैठा हुआ था जी, वो उसके पास गया है अंदर कमरे में जी। पता नहीं देर हो गई है या क्या मसला हुआ है, ये मेरे को नहीं पता है जी। अच्छा, वो अंदर चला गया है, उसके पास हंटर भी था जी। हंटर था? हंटर था जी। अच्छा, हंटर लेके अंदर चला गया है, उसको पहले हंटरों से मारता रहा है जी। हंटर किस से बात पर? वजह क्या थी? भाई आपने इतनी देर क्यों लगाई इधर, देर क्यों लगाई है हाँ। क्लास में वापस आने में, इसलिए मारा उसको? वही इतने मारा जी। फिर उसके बाद जी उसको ना उसने थप्पड़ मारा है, वो ज़मीन पे गिरा है जी। अच्छा, फिर जब वो उठा है फिर उसको उठा के फिर ज़मीन पे मारा है जी। जब फिर उठा है जी, उसने फिर इधर मुक्का मारा है जी छाती पर जी। उस वक्त वो बच्चा दम दे चुका था। जब मेरे बच्चा बाहर शोर मचा रहा था, वो बोल रहा था कि तू ज़्यादा शोर मचाएगा तो इसी हालत में तेरे शहजाद यानी बड़ा बेटा आपका शे- शोर मचा रहा था, हाँ जी, और शहजाद। छोटे बेटे मुबशिर को वो शख्स तशद्दुद का निशाना बना रहा है। मोहम्मद शहजाद है और उस बच्चे का बड़ा भाई है ये, और इसकी कमर पर देखें इस वक्त कितने तशद्दुद के निशानात हैं। तारे मारी गई हैं और ये बच्चा अभी भी देखें कितने दिन हो गए इसे मारे हुए, और अभी भी उसकी कमर के ऊपर निशानात हैं। ये बड़ा भाई है। आदमी है, 60 की कमर पर दर्द है, इसी तरह निशान है। 60 बच्चे हैं वहाँ 60 पर। बच्चे, 60 बच्चों पर जुल्म हुआ है। सही, तो ये बच्चों ने पहले नहीं बताया किसी को, माँ बाप को पहले इतना नहीं बताया? इतना प्रेशर ਕੀਤਾ है, इतना प्रेशर है ना जी। जो जेड़ा बच्चा हुण भी बयान करता है, वो आंदा दोबारा इस उस्ताद को भेजो तो मैं बयान नहीं करता। अच्छा, 15 साल उसकी उम्र है ना जी, वो पहले ये गल करता है इस उस्ताद को भेजो तो मैं तो बयान नहीं करता जी। यानी इतना डराया इतना हुआ है खौफजदा उस है शख्स जी, ने, खौफजदा खौफजदा किया हुआ है जी जी जी। तमाम बच्चों को जी, कि जी। किसी ने बताया भी नहीं, बताया कि भी नहीं। इस डर से नहीं हाँ, बताया जी कि सर, अगर जी सर। बता दिया तो उस्ताद दोबारा उस्ताद मारेगा। दोबारा मारेगा जी। जी बिल्कुल जी, इसी तरह जी वजह बिल्कुल। क्या थी, क्यों मारता था? सबक याद नहीं, सबक तो इतना रिपीट करता है जी, सबक नहीं करता। अशा दी नमाज तो बाद जी बच्चों को ठंडे पानी नाल नवा के 3-3 घंटे बाहर धोंदे नंगा खड़ा कर देंदा जी। हुण सानू रिपोर्ट हुई है जी, आपने सब- अपने जी। बच्चों को कितना अर्सा पहले वहाँ पर दाखिल किया था मदरसे में? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਘੰਟੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ और बहुत ज्यादा तो दर्द हो 3 महीने आपको मिलने नहीं देता था? नहीं जी, मिलते हैं जी। मिलते रह गए हैं जी, बच्चे जी, आपके मिलते साथ? रहे हैं, मिलते रह गए हैं, लेकिन जी, उस जी। दौरान जी। बच्चों ने या इस बच्चे ने आपको बताया नहीं, आपको कोई बताया बात जी, जो जाके तशद्दुद मिन्नत कर रहा की है? है उस्ताद दी, एक दिन पहले मिन्नत की है कि अगर उस्ताद जी पढ़ा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो असा बच्चे वापस ले जाने हैं। तुसा मेहरबानी करो, जुल्म ना करो बच्चियां ते, अगर नहीं पढ़ सकते तो असी वापसी ले जाने हैं। लेकिन उन्हें बार बार मिन्नत करन दे बावजूद दूसरे दिन सानू लाश मिली है जी। मारदे हैं तो उत्ते असा पहुंचे हैं, असा रोकते रहे हैं, लेकिन सरोसार उसे टाइम साढ़े सामने दम तोड़ गया बच्चा जी। 8 साल इस बच्चे की उम्र है। शहजाद, मोहम्मद शहजाद इस बच्चे का नाम है। अभी भी इसके चेहरे से ये लग रहा है कि खौफ है इसकी आंखों में, डर है, सहमा हुआ है अभी भी ये बच्चा, और बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा। इसकी कमर पर देखे हैं तो इतने निशान है। बेटा इधर आना, इधर आओ, डरना नहीं है। क्या हुआ था बेटा, की होया सी? भाई चुक चुक ते मारे बेहोश चुक के मारे नहीं, उस्ताद? ने साल मेरे को बाहर बैठा सी, उन्होंने आखा कपड़े चेंज करे ठुड्डा मारे, एक दफ़ा मुड़ उठा, ठुड्डा मारे मुड़, एक दफ़ा उठा, ठुड्डा मारे मुड़ बेहोश हो गए। अच्छा, भाई हाँ मुड़, भाई बेहोश हो गया। हाँ मुड़ गड्ढे पे ले गए, डॉक्टर ने आखा घर ला जाओ, मुझे जरा फौजी नहीं उसने मैंने घर लाया। अच्छा, बाकिया ने भी मारदा सी उस्ताद? हाँ क्यों मारा इत्थे, क्यों मारा सी कमर सी? इतने सबक ना आता सी, कदों मारिया सी? उस दिन मारिया सी मगर दो टाइम से। अच्छा, एक और दिन पहले। हाँ अब इस बच्चे का क्या कसूर है? 7-8 साल इस बच्चे की उम्र है, और घर वालों ने भेजा था कि वहाँ जाएगा, तालीम हासिल करेगा, और उसका हशर देखें क्या किया। इस बच्चे का हाल ये है, और जिस बच्चे को ये लेकर आए, जिस बच्चे की लाश लेकर आए हैं, उसके जिस्म के ऊपर कहाँ कहाँ निशानात थे,
कमर पर निशान, सर पर निशानात, और उस शख्स ने, उस सफाक शख्स ने जो कि अपने आप को उस्ताद कहता है, किस तरह से मारता रहा, किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। नाज़रीन, थाना सदर बिहाड़ी का जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये वो शख्स है मोहम्मद इमरान, कारी मोहम्मद इमरान इसका नाम है, और इसके नाम के साथ इंतहाई नामुनासिब होगा कि मैं कारी का वर्ड लगाऊं, क्योंकि इसने जो हरकत की है, जो इसने काम किया है, वो इंतहाई शर्मनाक है। उस बच्चे पर तशद्दुद किया जिसकी उम्र थी 6 साल का मुबश्शिर इसके तशद्दुद का निशाना बनता रहा। ना सिर्फ वो एक बच्चा, बल्कि उसके अलावा वहाँ पर जितने बच्चे भी पढ़ने आते थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। उस दिन ऐसा क्या हुआ था, इसके सर पे ऐसा क्या जनून सवार था, उस बच्चे के हवाले से इसको क्या ऐसा गुस्सा था, क्या ऐसा नाद था कि उस मासूम की इसने मार मार कर जान ले ली। 25 साल उम्र है, कितने अरसे से पढ़ा रहे हो बच्चों को? वैसे मुस्तकिल में जब से पढ़ाना शुरू किया 2 साल हुए। 2 साल से पढ़ा रहे हो। पहले कहाँ पढ़ाते थे? कराची। उससे पहले कराची होते थे, और यहाँ पर आए हो 2 साल पहले। इस मदरसे में कब आए थे? मुहर्रम को है, तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। 5 माह पहले आए थे। कितने बच्चे पढ़ रहे थे तुम्हारे पास यहाँ पर? इब्तदा में कोई नहीं था जब मैं आया था, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता तलबा आए। अच्छा। और तकरीबन जो है रिहायशी 7-8 बच्चे हैं। 7-8 बच्चे? जी। और इसके अलावा मकामी जो हैं वो 35 से 40 तक हो जाएंगे। अच्छा, टोटल कोई 45 बच्चे तुम्हारे पास आते थे पढ़ने, जिसमें से 7-8 बच्चे तुम्हारे पास ही रहते थे। हाँ, ऐसे ही था? तो मारते तुम सबको थे? नहीं। नहीं। फिर अहले इलाका के लोग कह रहे हैं, वहाँ पर बच्चों से मैं मिलकर आया हूँ, कि तुम उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाते थे, हर बच्चे को मारते थे तुम? नहीं। हंटर से मारते थे, तारों से मारते थे? नहीं, हर बच्चे को मैंने। किस बच्चे को मारते थे? हर बच्चे को नहीं। किसने मैंने किया तशद्दुद? ठीक से बात करो तुम। मैंने किया। तुमने किया? क्यों किया था? सबक याद नहीं था। सबक याद नहीं था जी, उस बच्चे को सबक याद नहीं था, और इस शख्स ने उस बच्चे को इतना मारा, इतना तशद्दुद किया कि वो बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, और ये कहता है उस पर तशद्दुद हुआ क्योंकि उसने सबक याद नहीं किया था। पूरा जिस्म जो है वो इस तरह तशद्दुद से भरा हुआ था, इसी से ये तशद्दुद करता रहा है। दोनों चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। ये वालदा हैं, और ये उस दिन से इसी बिस्तर पर मौजूद हैं। उस बच्चे का बड़ा भाई है ये, और इसकी कमर पर देखें इस वक्त कितने तशद्दुद के निशानात हैं। इसी तरह निशान है। 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों पर जुल्म हुआ है। साथ को रोका था कि आप हमारे बच्चों के ऊपर तशद्दुद ना करें, अगर नहीं पढ़ा सकते तो आप हमें बच्चे दे दें, हम घर ले जाते। पहुंचे हैं, ये वो मदरसा है जहां पर ये वाक़या पेश आया। 3 जनवरी का ये अफसोसनाक वाक़या है। मासूम बच्चा था, 6 साल उसकी उम्र थी, जिससे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। ये मदरसा यहाँ पर कितने अरसे से चल रहा था, और कौन थे यहाँ पर कारी साहब, मुअल्लिम कौन थे, और क्या मामलात थे यहाँ पर, कितने बच्चे पढ़ रहे थे, क्या डिटेल्स हैं इसकी? ये असल में ये गांव के अंदर एक छोटा सा मदरसा है जहाँ पे जो अहले इलाका के जो लोग हैं, चूँकि यहाँ पे ये शहरी आबादी से काफ़ी दूर है और मेन रोड से भी काफ़ी हटके है, जिसकी वजह से जो है वो जो यहाँ के गांव का ये रिवाज होता है जनूबी पंजाब के अंदर भी और पंजाब के ऐसे इलाकों के अंदर कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गांव के अंदर ही जो मदारिस होते हैं वहीं पे जो है उनको भेज दिया जाता है ताकि वो इब्तदाई तालीम जो है वो उसको जो है वो हासिल कर सके। चूँकि यहाँ पे प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं होता जैसे कोई कारी साहब स्पेशल घर में पढ़ाने के लिए आते हैं, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये मदारिस होते हैं कि अच्छा, मदारिस तो हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं सामने स्कूल है,
لیکن بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے, مدارس میں لوگ داخل کر رہے ہیں, اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں آپ؟ اس میں ایک بات تو یہ سامنے بھی آئی ہے کہ جو ابھی یاسین جسے ہم نے جو ہے وہ جس کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ خود جو ہے وہ معذور تھا آنکھوں سے, وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ میں خود معذور ہوں, بچے چھوٹے ہیں, میں ان کو اسکول کی تعلیم کے لیے نہیں بھجوا سکتا. اسکول کا اور اس کے گھر کا ڈسٹینس اچھا خاصا ہے کہ وہ اس کو لانے اور لے جانے کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں ہے تاکہ وہ اس کو بھیج سکتا. تو اس لیے اس نے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم کے لیے اس مدرسے میں بھیجا, اور یہاں پہ تقریباً کوئی 60 کے قریب جو ہے وہ بچے پڑھ رہے تھے. 60 بچے یہاں پر پڑھ رہے یہاں پہ بچے پڑھ رہے تھے علاقے کے 60 بچے. اور جو ہمارے سننے میں باتیں آئی ہیں کہ 60 بچوں کے ساتھ بھی وہ یہی سلوک کرتا تھا, تمام بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا. عمران نامی بالکل جو قاری صاحب یہاں پہ تھے جنہوں نے اس بچے کے اوپر تشدد کیا, وہ صرف اس بچے کے اوپر تشدد نہیں کیا, عمومی طور پہ جو اہل علاقہ ہے ان کی طرف سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہم نے متعدد بار انہیں اس بارے آگاہی بھی دی ہے کہ آپ بچوں کو یہ بے پناہ تشدد کس وجہ سے کرتے. باقی بچوں کے ساتھ بھی تشدد کرتا رہا, اس کے باوجود بھی وہ یہیں پر رہا, اس کو کسی نے روکا نہیں, کسی نے منع نہیں کیا. اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ جیسے ہم نے اس کے والد سے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ بھی یہ پہلے بھی کوئی تشدد کرتا تھا. اس نے کہا جی ہم نے اس کے والد کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے استاد کو روکا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کے اوپر تشدد نہ کریں, اگر نہیں پڑھا سکتے تو آپ ہمیں بچے دیتے, ہم گھر لے جاتے, لیکن مارے نہ. اب ایک 6 سال کے بچے کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنانا کہ اس کا سبق یاد نہ ہونے پر اسے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے نہلا کر اس کو ننگا کھڑا کر دیا جائے. میں جو اتنی سردی کا عالم ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ ایک مضبوط جسم کا مالک وہ بھی اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتا. چھوٹے بچے کے ساتھ اتنا تشدد کرنا دین کے اندر کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس دن کیا واقعہ ہوا تھا, کیوں تمہیں غصہ آیا تھا, کس بات پر غصہ آیا تھا تمہیں؟ ایک تو سبق یاد نہیں تھا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ رٹا نہ لگائیں کسی بھی لحاظ سے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور خود سے جو ہے ان کو سمجھ میں آ جائے. اس کا مطلب مارتے رہو نہیں؟ ہاں نہیں, ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے نا. آپ نے جو وجہ پوچھے میں آپ کو اس وجہ کا جواب دے رہا ہوں. پوری بات بتاؤ, کیا بات ہوئی تھی, پوری بات بتاؤ کیا ہوئی تھی. پوری میں بات بتا رہا ہوں. غصہ آنے کی فقط ایک ہی صورت تھی کہ اسے سبق یاد نہیں تھا. باقی یہ کہ اور لڑکے بھی سبق سنا رہے تھے, ان کا میں نے سبق سن لیا. اس کو میں نے بولا کہ جاؤ وضو کر کے اور تم پڑھو, اپنا سبق سناؤ دوبارہ سے. بس اس کے بعد کیا ہوا آگے؟ تم نے اسے مار دیا, جان لے لی, اور تم یہ بات اس طرح سے بتا رہے ہو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. مطلب کہ کیسے مارا تھا اسے؟ میں نے جو ہے نا اس کو ایک مک ماری. وہ کپڑے بدلنے کے لیے گیا, پیچھے گئے, وہ بتاؤ ساری بات. کیوں بھیجا تھا کمرے میں, کیوں بھیجا تھا دوسرے میں؟ وہ تو میں نے پہلے اس لیے بھیجا تھا, میں نے اسے کہا کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ, لیکن سختی آئی ہوئی تھی میرے اوپر, تو اس کے پیچھے نہ چاہتے ہوئے میں چلا گیا. تو پہلے تم نے اسے وہاں مارا جہاں بیٹھے تھے؟ نہیں, وہاں نہیں مارا, وہاں نہیں مارا, مارتا رہا. اس کے بعد اسے کہا کہ تم جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ. نہیں, میں نے جب وہاں پر بیٹھا تھا, پیچھے گئے ہو نہیں, جہاں پر وہ بیٹھا تھا جب میں سب بچوں کا سبق سن رہا تھا, اس وقت میں نے اسے نہیں مارا. جو بھی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے میں نے جو ہے نا بھیج دیا کہ آپ جاؤ اور وضو کر کے آؤ. تو اتنے نہیں ظالم نے طرز کیا جی. شہزاد بولتا ہے میں گھر جا کے بتاؤں گا, بولتا ہے گھر بتائے گا تیرے کو جان سے مار دوں گا, میں جان سے مار دوں گا. ابھی تک تو ہمارا کوئی انصاف نہیں ہوا ہے جی, ابھی تک ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں آیا ہے جی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کو کتنی مرتبہ میں نے بولا ہے کہ آپ آؤ گے تو ہمارا فیصلہ ہوگا, لیکن ایسے فیصلہ نہیں کوئی ڈی پی او آیا, نہیں کوئی ایس ایچ او آیا, کوئی ابھی تک 6 دن ہو گئے ہیں جی, میرے پاس کوئی نہیں آیا. میرے کو کیسے انصاف ملے گا جی؟ اگر بچوں نے آپ کو بتایا تھا تو پھر آپ دوبارہ کیوں بھیج دیتے تھے؟ بچوں نے جی پہلے میرے کو نہیں بتایا جی, بچوں سے میں پوچھتا رہا ہوں, بچوں نے پہلے نہیں بتایا. بچوں نے بولتا میں کہ یہ کیا مسئلہ آپ کو بولتے ہیں ہم. لیکن آپ نے دیکھا تو ہوگا, ظاہر ہے بچوں کی ماں نے ان کے کپڑے بھی بدلے ہوں گے. ہم تو دیکھتے ہیں اس وقت بھی شہزاد کے جسم پر بھی نشانات ہیں. وہ کپڑے ایسے جی ادھر سے نا جمعرات کو میں لے کر آتا تھا جی, ادھر ہی نلہا کر ادھر کپڑے چینج کر, وہ خود نہاتے تھے, خود ان کو قاری صاحب بولتا تھا کپڑے چینج کر کے. ایک دن میں گیا, میں اس کو خود کپڑے چینج کرنے لگا. وہ بولتا ہے نہیں تو اوپر سے نا وہ جرسی جو ہوتی ہے جی, بولتا ہے قمیض کے اوپر. میں نے مبشر کو بولا ہے جی تو قمیض اتار, تیرے اندر سے نا میں یہ جرسی ڈال دیتا ہوں, پھر میں چلا جاؤں گا,
सर्दी का वक्त है तो तेरे को सर्दी लगे। मेरे को कारी साहब बोलने लगा जी नहीं तू ऊपर से डाल दे। शहजाद की मैंने बोला है, शहजाद को बोलने लगा तू मतलब जाकर कपड़े बदलने से भी वो मना करता था। उसे जी। ये पता था कि अगर भाई कपड़े बदले तो पता चल जाएगा, पता उसका चल- राज खुल जाएगा। वो नहीं आपने मना किया था? मना किया था, मना किया था कि कितनी मारे ना। मरतबा, कितनी उसके मरतबा बाद फिर मारता था वो। मारता था, लेकिन बच्चे नहीं बताते थे। बच्चे तो अब बता रहे हैं जी भाई हमारे को मारता तो था। बाकी जो और बच्चे हैं 50-60 और जो बच्चे थे जी जी, उनमें से भी कोई बच्चों को मारता रहा है वो, या सिर्फ आपके बच्चे के साथ ही काम करता था? दूसरों बच्चों बोल रहे थे, दूसरे बच्चे भी बोल रहे थे हमारे को ही मारता था, लेकिन इन लोगों को मेरे ख्याल ज़्यादा मारता है वो। स्कूल में क्यों नहीं दाखिल कराया? स्कूल में मैं गरीब आदमी हूँ जी, मेरा आंखों का मसला है जी, मैं नहीं फीसें भर सकता हूँ जी, नहीं मेरे पास मोटरसाइकिल है, नहीं मैं जा सकता हूँ, कैसे मैं लेकर जाऊँ बच्चों को स्कूल में जी। मेरा तो हालात आप देख भी रहे हो, खुद आपको भी पता चल रहा है। मैं बच्चों को स्कूल मैंने बोला चलो दीन ने दुनियाई तालीम नहीं दे सकता, दीनी स्कूल नहीं तालीम तो चलो मदरसे में दाखिल मदरसे में दाखिल कर सकता हूँ। पुरानी तालीम हासिल कर ले। हाँ लेकिन जी, वहाँ मैं पर उसको उस आलम बच्चे के साथ आलम क्या बढ़ाना होता चाहता है? था। उसको किस तरह से तशद्दुद का निशाना निशाना बनाया जाता बनाया। है? क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ है, उसको जल्द जल्दी यार ना फांसी होनी चाहिए। मैं नहीं बोले ना भाई सुलह की वजह, मैं नहीं सुलह करूँगा। मैं जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा है जी, ऐसे मैं बोलता हूँ उस जालिम को मारे। मेरा दिल ऐसे करता है कि मेरे आंखों के सामने मारे। बोल देना हमने फांसी दे दिया, उस वक्त ही मेरे को यकीन नहीं होगा जब तक मेरे सामने नहीं ये फांसी होगी जी। मैं तो ये चाहता हूँ जैसे मेरे बच्चे के साथ उसने जुल्म किया है, उसको सर्दी में ऐसे 2-2 घंटे पूरी रात खड़ा करें, उसके बाद उसको फांसी दें। वो बच्चा तो अब वापस नहीं आ सकता, वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन इनके दिल को सुकून या उस बच्चे की माँ के दिल को सुकून उसी वक्त आएगा जब वो शख्स कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। जी, इसने जो बच्चे की लाश की पोजीशन थी वो तो पूरा जिस्म जो है वो इस तरह तशद्दुद से भरा हुआ था। जो हमने अभी ये इससे जिस चीज़ से ये तशद्दुद करता रहा है, एक तार उसके ऊपर टेप लिपेटी हुई है, हैंटर बनाया हुआ है, हैंटर नुमा बनाया हुआ है, वो उससे तशद्दुद करता रहा है। एक डंडा है उससे तशद्दुद करता रहा है। वो बाकायदा वो लाश के ऊपर उसी तरह निशानात थे। वो दोनों फिर चीज़ें बरामद हो गई हैं, वो दोनों चीज़ें डंडा बरामद हो भी। चुकी हैं, दोनों चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। और मुकम्मल तौर पर ये गुनाहगार है, खुद तस्लीम भी कर रहा है कि मैंने तशद्दुद मैं ही करता रहा हूँ। इसको पता नहीं किस चीज़ का ये गुमान था कि इतना 6 साल का बच्चा और उसको तशद्दुद ये कर रहा है हैंटर के साथ। चलो और किसी चीज़ होता है, डराना है बच्चे को होता है, इसने तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई है। इसके अलावा मुबश्शिर के अलावा बाकी बच्चे भी इसके जुल्म का निशाना बनते रहे हैं जी, बाकी बच्चों पे भी ये उसी तरह से तशद्दुद करता रहा है। बाकी बच्चे जो हैं जो किसी के ऊपर ज़्यादा तशद्दुद करता रहा है, किसी के ऊपर थोड़ा तशद्दुद करता है, उनसे बयान अलग-अलग लिए हैं। और उनके भी वो जो समझदार बच्चे हैं उनके हम 161 के बयान उनके तहरीर करेंगे मिसल में। उनका कोई मेडिकल वगैरह करवाया गया? नहीं, उनका मुबश्शिर का जो बड़ा भाई है शहजाद, जिसका नाम है, 8 साल उसकी उम्र है, उसकी कमर पर इस वक्त भी निशानात हैं। हालांकि 6-7 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया, अभी भी उसकी कमर पर निशानात हैं कि उसको भी तशद्दुद का निशाना ये बनाता रहा। उसके अलावा कितने बच्चे हैं जो कि इसके जुल्म का निशाना बने? वो तकरीबन बच्चे मैंने 5-6 बच्चों से वो दरियाफ्त की है वहाँ से। वहाँ उन्होंने बयान दिए हैं। कोई तो कहते हैं हम दूसरे कमरे में पढ़ते होते थे, ये मुबश्शिर और शहजाद दूसरे साइड पर, इनकी चीखों की आवाज़ आती थी, ये पढ़ाता था। इसलिए वो जितना भी है वो सारा मेडिकल करवाया है, फ्रांसिक भिजवाए हैं। अभी ये तफ्तीश जो है इंशाल्लाह वो 3 महीने हो गए ये जान लग रहा है। तो उस तो आके माँ प्यो ने आख्या सानू ये मार रहा है। अच्छा, ये माँ प्यो चुका है, मजदूर बंदा है, अखा तो बीना है, रात में दिसता ही नहीं। वो जाके आख्या है यार उस्ताद जी खुदा के वास्ते मैं गरीब बंदा, मैं इन पढ़ा नहीं सकता स्कूल दे ते इस दे थोड़ा जिहा साडा मेरा कोई जरिया बन जाएगा जी, कोई पढ़ जाएगा, कोई जरिया बन जाएगा मेरा, ते बड़ा के कोई ना कोई मेरा कम करेगा, कोई ना कोई आलम बन जाएगा, मेरा जरिया बन जाएगा। हाँ जी, बख्शिश का मेरा जरिया बन जाएगा, मेरा कमाई करेगा, मैंने ले आन के मैं रात का नबीना बंदा शक रात दिखता नहीं। तो इस तरह उस तशद्दुद बच्चे से बहुत ज़्यादा किया। कोई MPA कोई नहीं, ना MPA ना MN, कोई पुलिस। पहले आए सी इलेक्शन बस एक बार पहले आए सी ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੋਈ
कोई हुण सुन ही नहीं रहा। अवामी नुमाइंदगान जो होते हैं वो तो सिर्फ उसी वक्त आते हैं जब उन्हें वोट लेने होते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई शख्स आता, कोई कम अज़ कम इनके कंधे के ऊपर हाथ रख लेता और इनके दुख में शरीक हो जाता, लेकिन कोई शख्स नहीं आया। ना कोई सरकारी अहलकार यहाँ पर आया है, ना किसी किस्म का नोटिस लिया गया है। इन लोगों का यही कहना है कि शायद हमारी गुर्बत की वजह से यहाँ पर आने का मकसद ये भी है साथ साथ कि एक तो इनका सहारा, इनकी आवाज़ बना जाए, और दूसरा जो मुल्ज़िम है उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन कब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, कब तक ये तमाम चीज़ें हम देखते रहेंगे? बेजा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता हो, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला अब तक क्यों नहीं आया? और इस तरह के मामलात, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के हमने कितने मामलात देखे हैं। कहीं बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और कहीं बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, और यही उसका शाखसाना हम देखते हैं कि यहाँ पर तशद्दुद करके जान ले ली जाती है। ये वो मदरसा है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। ये इदारा रजिस्टर्ड है, ये गैर रजिस्टर्ड है। मारते थे ये मारते सफाक शख्स ने, जो कि अपने आप को उस्ताद कहता है, किस तरह से मारता रहा, किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। ख्याल आता है कोई रात को, नींद आती है तुम्हें? जान ली है, इंसानी जान ली है तुमने। बिल्कुल मुझे कहीं सुकून नहीं है। बहुत सारे मदारस हैं देहाती इलाकों में होते हैं, लेकिन वहाँ पर इस किस्म की शिकायत उमूमी तौर पे देखने में नहीं आती। क्यों? हमने ये भी देखा है कि जो गांव के मदारस हैं, वहाँ के जो उस्ताद हैं वो गांव के लोगों से थोड़ा सा खाइफ भी रहते हैं कि अगर हमने अपने इन बच्चों के साथ कोई मार पीट की तो गांव के लोग जो हैं हो सकता है हमारे साथ कोई रिएक्शन हमारे जाहिर करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस मदरसा का जो कारी साहब थे ना, उस पर यहाँ गांव के इलाकों का, गांव के लोगों को कोई असर नहीं था या उसको कोई किस्म का डर नहीं था। और मुझे ये भी पता चला है कि ये मदरसा जो है एक बड़ा मदरसा है, उसकी ये शाख है, और वो मदरसा, वो जो शाख है, बड़ा मदरसा है, उसके अंडर था ये मदरसा। और यही वो बड़े लोग जो थे वो ये इदारा रजिस्टर्ड है, ये गैर रजिस्टर्ड है, ये गैर रजिस्टर्ड हाँ ये है, गैर इसके ऊपर रजिस्टर्ड कोई है, चेक एंड बैलेंस, हाँ जी, चेक एंड बैलेंस पे कोई नहीं था। वो मदरसा जो है वो रजिस्टर्ड है, उसकी ये शाख है। तो इसलिए गांव के लोग जहाँ इसको पूछते नहीं थे। यानी कि कोई भी यहाँ पर मोहल्ले बन सकता है, कोई भी कारी बैठ सकता है, उसको ये चेक नहीं किया जाता कि उसकी अपनी तालीम कितनी है, उसका अपना रवैया क्या है, वो किस तरह से बच्चों को तालीम दे सकता है, इस काबिल है या नहीं है, उसका माइंड सेट क्या है। बस बैठ जाएगा और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाता रहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो प्रॉपर इस इलाके का है ही नहीं। जो मुदर्रिस है ना, वो इस इलाके का है ही नहीं। वो जनूबी पंजाब तकरीबन सादकाबाद के इलाके का रहायशी है। यहाँ आकर उसने ये तालीम का सिलसिला शुरू किया, उन मदरसे वालों ने यहाँ उसको मुतय्यन किया है। असल में जो है जवाबदेह वो लोग हैं जिन्होंने इसको यहाँ अपॉइंट किया। कम अज कम वो ये तो देखते ना कि इसका बच्चों के साथ रवैया कैसा है, किस माइंडसेट का है। किस बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए तो अपना बाप और माँ जैसा जो है ना शफकत उन पर जाहिर करना पड़ती है, मोहब्बत देनी पड़ती है। उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो तालीम की तरफ भी राग़िब होते हैं और कुरान पाक की तरफ भी राग़िब होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो कारी था ना, इसका या तो इसने खुद उस्तादों से मारे खाई हैं, उसका और बदला वो ले बदला ले रहा है अपने बच्चों। देखते हैं कि माइंडसेट होता है कि हमने भी मार खाई है, इसलिए उसका बदला बच्चों से लिया जाए। और ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना कि रात के वक्त इतनी शदीद सर्दी में नहला के बच्चों को कपड़े उतरवा के बाहर सर्दी में खड़ा कर दें सज़ा के तौर पर, ये सफाकियत है और कोई फातिरुल अकल ही कर सकता है, कोई समझ बूझ वाला इंसान ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि गुर्बत है तो ऑब्वियसली वो अफोर्डिंग नहीं होते, अपने बच्चों को भी अफोर्ड कर सकें, इसलिए मदारिस में इसलिए भी भेज दिया जाता है कि अच्छा एक तो फ्री है, दूसरा ये है कि उनके बच्चों का खाना पीना भी वो उसका भी इंतज़ाम मदरसे वाले करते हैं। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद है, कोशिश करता हूँ कि शायद कोई बोल ले, कोई बात करे। ऑब्वियसली होता तो नहीं है इस तरह का कि लोग बात करें, बताएं, अपने हक़ में भी आवाज़ बुलंद नहीं करते अक्सर लोग।
اور ان کے بچے بھی ہوں گے یہاں پر جو کہ مدرسے میں آتے ہوں گے. کتنے عرصے سے ہے مدرسہ یہاں پر؟ مدرسہ ہو گیا کوئی 8-10 سال سے. 8-10 سال ہو گئے یہاں پر. پہلے پرائیویٹ تھا یہ دوسرا. اچھا. قاری صاحب مارتے رہے, تشدد کرتے رہے بچے کے اوپر؟ بچے کرتے رہے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں, کوئی علم نہیں اس چیز کا. اچھا. ہاں اندرے جو کچھ ہو رہا کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کسی نہ بچے تو نے یہ آپ لوگوں کے بچے یہاں پر کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ پڑھتا ہو یہاں پر اس مدرسے میں؟ ہاں جاتے ہو آپ؟ جاتے ہو بیٹا؟ بتاؤ ادھر آؤ. اچھا ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. آپ کو قاری صاحب نے مارا کبھی؟ قاری صاحب نے مارا کبھی؟ مارتا تھا؟ ہاں. کیوں مارتا تھا قاری صاحب؟ سبق مارتا ہے. آپ پڑھتے ہو یہیں پر؟ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ بس کتنا ٹائم ہو گیا تینوں؟ بہت ٹائم. قاری صاحب سے ہی پڑھتے تھے؟ انہی قاری صاحب سے پڑھتے تھے؟ مارتے تھے یہ؟ مارتے. کیوں مارتے تھے؟ سبق نہیں. ہیں؟ سبق نہیں ہے. کس چیز سے مارا تھا آپ کو؟ تار سے. ہیں؟ تار سے؟ سب بچوں کو تار سے مارتا تھا یہ؟ تانبے کی تار. تو آپ نے اپنے گھر نہیں بتایا ابو کو امی کو کہ مارتا ہے مجھے؟ کیا وجہ, کیوں نہیں بتاتے تھے؟ ہیں؟ کچھ وجہ نہیں بتاتے تھے. کیا وجہ؟ ڈر تھا؟ اس بچے کو مبشر کو مارتا تھا ان کو؟ آپ کے سامنے مارتا رہا ہے؟ کیوں مارتا تھا؟ سبق نہیں ہے. سبق یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تشدد کا نشانہ بنا دو. اور تشدد کے لیے تاریں رکھی ہوئی تھی اس شخص نے. یہ بچے ہیں, ان میں سے کافی سارے بچے پڑھتے رہے ہیں, لیکن میں ڈر دیکھ سکتا ہوں ان کی آنکھوں میں کہ ابھی بھی ڈر رہے ہیں کہ اس کے خلاف کیسے بات کریں. اتنا خوف طاری ہے ان معصوم بچوں کے سر پہ کہ شاید وہ دوبارہ آ جائے وہ شفاق شخص اور دوبارہ انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنائے. میں نے جب اسے دیکھا کہ وہ جو ہے نا وضو نہیں کر رہا تھا, آرام سے بس کھڑا ہوا تھا, مجھے اور غصہ, مجھے پہلے سے بھی تھوڑا سا غصہ تھا, تو مجھے اور غصہ آ گیا کہ میں نے ایک تو اسے کہا کہ وضو کر کے اور سبق یاد کرو, اور دوبارہ سے جو ہے تو میں نے اسے ایک مکہ 2 مکے مارے. کہاں مارے تھے مکے؟ سینے پہ. پہلے ٹھڈا مارا ہے. پہلے کیا مارا تھا؟ پہلے جو ہے نا پیروں سے مارتے رہے, اسے کیکے مارتے رہے, ٹھڈے مارتے رہے؟ نہیں, بس ایک ہی جو ہے نا میں نے اسے ٹھڈا مارا, اس سے زیادہ نہیں. وہ زمین پر گر گیا؟ بالکل. پھر اٹھا ہے تو میں نے جو ہے نا ایک اور مکہ مارا. پھر مکہ کدھر لگا اس کے؟ سینے پہ لگا. اور تاریں کب ماری تھی اسے؟ وہ پہلے مارتے رہے تھے؟ تاروں سے مارتے رہے, اس کے جسم پہ پورے نشان ہیں؟ مختلف دن ہیں. کب مارا تھا؟ اس سے پہلے کب مارا تھا؟ میرے ہی نشان ہے, میں اتنا بتا سکتا ہوں. باقی تم نے ہی مارا ہے؟ تم یہ مان رہے ہو کہ تم ہی مارتے رہے ہو اس بچے کو؟ 6 سال جس کی عمر تھی, کیا قصور تھا اس کا؟ تمہیں کوئی خیال نہیں آ رہا تھا جب وہ روتا تھا, چیختا تھا؟ ہاں تم تو استاد تھے, استاد کا درجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے تمہیں اس بات کا؟ ماں باپ نے تمہیں دیے, اپنے بچوں کو تمہارے ہاتھ دیا, اور تم نے کیا کیا بچوں کے ساتھ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بس میرے اوپر یہ آنی تھی, وگرنہ اس سے پہلے اس کا والد جو ہے میرے پاس آیا تھا. میں نے اس سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس بچے کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ برائے مہربانی اس کو اول تو یہ ہے کہ 2 مہینے 2 ہفتے تو مار دو اس کو. نہیں, میں نے اس سے کہا کہ آپ اس بچے کو جو ہے نا گھر لے جاؤ اور 2 ہفتے جو ہے اس کو اپنے گھر میں رکھو, ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ کھل جائے. یا یہاں پر یہ ہے کہ مارتے تھے ٹھیک ہے, وہ بچہ تمہاری سمجھ نہیں آ رہا تھا, جس کی جو سمجھ نہ آئے استاد کی, تو ہر استاد مارتے اس بچے کو جو سمجھ نہ آئے. یہ مطلب میرا بالکل نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کاش کہ اگر اس کا والد لے جاتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. خیال آتا ہے کوئی رات کو؟ نیند آتی ہے تمہیں؟ جان لی ہے, انسانی جان لی ہے تم نے. بالکل مجھے کہیں سکون نہیں ہے. کیا سزا ملنی چاہیے تمہیں؟ ہاں بہت ہیں سزائیں. بتاؤ نا کیا سزا ہوتی ہے اس کی, پتہ ہے تمہیں اس بات کی؟ ایک انسانی جان لینے کی سزا کیا ہوتی ہے, اور ایک معصوم کی جان لی ہے تم نے. ہاں اٹھا کے دیواروں میں مارا ہے تم نے اسے. سر یہ سب کچھ جو بھی ہوا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, بس میں اتنا کہتا ہوں. جان بوجھ کر نہیں کیا تو کوئی کروا رہا تھا تمہارے سے؟
आपने उन बच्चों के वालदैन से मुलाकात की, उनसे बात की कि अगर इस तरह का मामला था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया, पुलिस को नहीं बताया, या इसके पास नहीं गए, या जहाँ से इसको भेजा गया है उन लोगों के पास, इसके बड़ों के पास क्यों नहीं गए वो लोग? जो चक वाले लोग उधर के बच्चे जिनके पढ़ रहे थे, उनसे मैंने रब्ता किया कि आप बच्चों को आकर मिलते थे? कहते हाँ जी हम मिलते थे, हमें कोई बच्चा किसी ने कोई शिकायत नहीं हमारे पास की। अच्छा। जब हमारे पास कुछ शिकायत करता फिर ही पूछते हम तो एक उस्ताद समझकर इसके पास बच्चे भेजे हुए थे कि कुरान हिफ्ज़ कर जाए। हम उस इलाके में भी गए हैं, हमने ये भी देखा है कि बच्चे जो कि इससे पढ़ते रहे हैं वो अभी तक इतने डरे हुए हैं कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे कि ये उनके सामने ना आ जाए, ये वापस ना आ जाए। उसका जो बड़ा भाई था शहजाद, वो भी इस डर से कि अगर उसके पास मुझे आइंदा नहीं लेकर जाओगे फिर मैं बात करूँगा, वरना मैं नहीं बताता। इतना डर है इसका। जी बिल्कुल बच्चों को तो इतना डर है इसका जिसका कोई बयान देने को तैयार नहीं। उस दिन मैं भी बुलवाता रहा हूँ, मेरे पास भी 3 या 4 बच्चे आए हैं। बाकी बच्चों को मैं पूछता रहा हूँ, वालदैन को पूछता रहा हूँ, मैं कहा यार बच्चे जो पढ़ते हैं वो मेरे सामने ले आए, मैं उनको बयान ले लूँ। वालदैन भी तैयार नहीं है कि बच्चों को ले सामने ले आकर को बयान दे करवा दे। वो 3-4 बच्चे आए हैं, उनसे मैंने बाकायदा बयान लिए। सही। हाँ जी। डर है, खौफ है उन बच्चों को भी कि ये शख्स कहीं से नाजिल ना हो जाए और दोबारा निशाना ना बनाए। जहाँ पर उस्ताद ऐसे होंगे तो वहाँ पर मेयार तालीम क्या होगा।